हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आपके जो भी दुश्मन हैं, जो भी आपके शत्रु हैं, एंटी बॉडी, जो भी एनिमीज़ हैं, सभी जिसने भी आपके ऊपर कुछ भी दुष्ट काम किया है, ऐसा कुछ किया है जिससे आपको दुख तकलीफ़ मिली है, परेशानी मिली है, अचानक से वो आपके मतलब जीवन में नहीं आनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी आ गई, मुसीबतें मिल गई, तो उनके पास वो सब चीज़ें वापस जाएंगी। और आप आने वाले समय में, कुछ ही समय में देखेंगे कि जब जो जो परेशानियां आपके जीवन में आई थी, सेम वैसी ही और उससे बढ़कर, उससे ज़्यादा प्रॉब्लम्स उसको मिलनी शुरू हो गई हैं, आपके शत्रु को। और आपको आने वाले समय में वो दिखाई भी देगा, मतलब आप उसको पहचान जाएंगे कि यही वो व्यक्ति है, क्योंकि जो सेम आपके साथ कंडीशन हो रही थी, अब उसके साथ वो धीरे धीरे शुरू हो चुकी हैं। जैसा आपके साथ एक चक्र चला था, ऐसे ही उसके साथ भी हो रहा है। और कहीं ना कहीं उसके जो हाव भाव हैं, बोल चाल का तरीका है, बॉडी, एक पर्सनैलिटी जो उसकी है, उसकी जो लैंग्वेज है, वो सब कुछ आपको बता देगी कि ये सब काम इसी व्यक्ति का था। हो ना हो, देखना आप कि ये एक दिन आपके जीवन में ज़रूर आएगा, अगर उसने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया है तो। अगर आप किसी भी तरीके से और परेशानियों की वजह से परेशान हैं, तो फिर आपको ये चीज़ें कभी देखने को नहीं मिलेंगी। लेकिन सच में अगर आपके घर में ब्लैक मैजिक हुआ है, तो आपको ये सारी चीज़ें दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी। यही आज इस रीडिंग में हम बताने वाले हैं, बात करने वाले हैं। फ्रेंड, जनरल रीडिंग रहती है, तो प्लीज़ अगर आप लोगों से रिलेट होती है तो उसको लें, क्लेम करें, अदरवाइज़ उसे जाने दें। पॉजिटिव लेना है, निगेटिव कुछ भी आपको नहीं लेना है। और रीडिंग आप सुनते हैं तो प्लीज़ दिल से सुनिए, दिल पर हाथ रख के सुनिए, जिससे आपको रिलेट हो, आपको अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उसका हल मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सभी लोगों का, कि आप लोग मेरी वीडियो को बहुत कम समय में आपने सपोर्ट किया है चैनल को, और इतना सारा, ढेर सारा प्यार दिया है। बल्कि मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी अपने चैनल से कि मैं इतनी जल्दी, इतनी मतलब आप लोग इतना सपोर्ट करोगे, इतना प्यार दोगे। थैंक यू सो मच आप लोगों का। लेकिन ये जो राधा कृष्णा जी है ना, जो राधा रानी है हमारी, वो ऐसे ही हैं। अगर आप थोड़ा सा भी उनको प्रेम करते हैं, थोड़ी सी भी भक्ति दिखाते हैं, तो वो आपको कई गुना, आपकी जो सोच है उससे भी ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलने लगेगा, उससे भी ज़्यादा आपको देना शुरू कर देंगी। बस आपका दिल सच्चा होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, झूठ और मैल बिल्कुल आपके दिल में नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच राधा रानी, थैंक यू सो मच एंजल्स। प्लीज़ मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी करंट रीडिंग निकालिएगा। थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, आप जो कभी भी इस रीडिंग को देखेंगे, ये आपसे रिलेट होगी। जनरल रीडिंग है, और जब भी आप देखें आपसे रिलेट हो, तो प्लीज़ आप मुझे इस वीडियो में कमेंट ज़रूर करें। वैसे आप अपने बहुत प्यारे प्यारे एक्सपीरियंस और अपने जो आपके प्रॉब्लम्स हैं मेरे साथ बहुत ज़्यादा शेयर कर रहे हैं। व्हाट्सएप पे भी आप मुझे बता रहे हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको हीलिंग करानी है या रीडिंग करानी है, आप मुझसे जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सभी के लिए थैंक यू सो मच। और ये जो आपकी फीलिंग है ना, जो निगेटिव इतनी फीलिंग है, निगेटिव एनर्जी है, ये बहुत ज़्यादा आती है फ्रेंड्स। और मेरे चैनल पर ब्लैक मैजिक वाले व्यूवर्स बहुत सारे जुड़ गए हैं, जिनको ब्लैक मैजिक है, उनको इतनी ज़्यादा दुख तकलीफ़ अपने जीवन में देखने के लिए मिल रही है। तो मैं प्रभु से यही आशा करूँगी कि वो आपकी दुख तकलीफ़ को दूर करें। फ्रेंड्स, आपके जो जीवन है, अभी जो करंट की आपकी फीलिंग है, ये है कि बहुत आपको डिप्रेशन है, बहुत ज़्यादा आपके दिल में, शरीर में और आपकी छाया में, आपकी आत्मा तक को छलनी कर दिया गया है। आपको नींद, चैन, भूख, प्यास सब लगनी बंद हो गई है। आपको रातों को नींद तो बिल्कुल नहीं आ रही है। आप पूरा दिन तो जागते हैं, लेकिन रात में आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आ पा रही है, बिल्कुल भी आपको चैन नहीं आता। अगर आप सो भी जाते हैं तो आपको निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, निगेटिव ड्रीम्स मिल रहे हैं, और बेचैनी सी रहती है हर समय, और ऐसा लगता है कि जैसे उठ जाऊं। और उठ भी जाते हैं तो भी आपको कोई चैन नहीं मिलता। जब आप मॉर्निंग में उठते हैं सुबह को, तो भी आपको ऐसी फीलिंग आती है कि भाई जैसे फुल एनर्जी नहीं है, अभी और सो जाना चाहिए, अभी और आलस आ रहा है, अभी हमारे हाथों पैरों में दर्द हो रहा है, पेन है पूरी बॉडी में। और आप लोगों को पूरी बॉडी में जो पेन है, ये तो 24 घंटे रहता है। अब आपका जो दर्द है बॉडी का, जो आपको थोड़ी बीमारी सी महसूस होती है, आलस बहुत ज़्यादा आ रहा है, ये आप 24 घंटे आपकी बॉडी में रहने लगा है। ऐसी फीलिंग आपको रहती है कि मैं बीमार हो गया हूँ, मैं थक गया हूँ, अब मुझसे कुछ नहीं होगा। इस टाइप की डिप्रेशन वाली आपकी एनर्जी अभी आ रही है।
फ्रेंड्स आपके पास कितनी भी नेगेटिव एनर्जीज हों, कितनी भी हों, लेकिन वो सब दूर होंगी। धीरे धीरे आपकी जो परेशानियां हैं वो दूर होंगी। और आप कहीं भी हैं, रेंट के घर में रहते हैं या आपका अपना खुद का घर है, आप उस घर के मालिक हैं, तो भी आप अपने घर की जो फायर एलिमेंट है उसको ठीक करें, क्योंकि आपके कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम निकलेगी जिसकी वजह से आपको इतना डिस्टरबेंस हो रहा है जीवन में। क्योंकि जो ब्लैक मैजिक की प्रॉब्लम है वो तो है ही, लेकिन आपके घर में भी जो अशांति फैली हुई है वो कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हमारे घर का वास्तु ठीक नहीं होता है। तो आप उस चीज़ को ज़रूर ठीक करें। वैसा आपकी जो अब करंट की जो फीलिंग है, इतनी ज़्यादा परेशानी में आप समय बिता रहे हैं, ये धीरे धीरे ठीक होगी। इसमें आपको बेस्ट रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे, राधा रानी का आशीर्वाद मिलेगा और आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगे। वो किसी ना किसी भी रूप में हो सकते हैं। कोई आपकी हाथ पकड़ के मदद कर दे, कोई गिफ्ट दे दे, कोई आपके साथ हो जाए, मतलब आपको खुद एहसास होगा कि हाँ भाई ये मुझे मदद ईश्वर की ही कृपा है, वरना तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे कहीं से कोई मदद मिल पाएगी। ऐसा भी आपकी रीडिंग आ रही है और अभी आने वाले कुछ समय में होगा ये। सोर्ट्स का ही कार्ड है फ्रेंड्स, क्योंकि आपके जीवन में बहुत दुख तकलीफ आपने झेले हैं अभी तक। ये जो कार्ड बता रहा है कि आपके जो बैड मेमोरीज हैं अब उससे आपको निकलना होगा। जो आपका जीवन में आपको दुख तकलीफ दी गई हैं, जिसको आप याद भी नहीं करना चाहते, लेकिन आपने इतने दुख तकलीफ अपनी पूरी 24 घंटे लाइफ में, और कुछ साल हो चुके हैं आपको इस सब से झेलते हुए, तो वो आपके शरीर में बस गया है, वो दिमाग से निकलने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन ये कार्ड ये शो करता है कि आपको पुराना सब कुछ भूलकर नई पिक्चर बनानी पड़ेगी, नया जीवन शुरू करना पड़ेगा और वहाँ से आपको निकलना पड़ेगा। क्योंकि आपके जीवन में इतनी दुख तकलीफ है कि आप खुद उस, अब शायद चाह कर भी, जैसे आपकी विल पावर कहती है कि मैं इस परेशानी से निकलना चाहता हूँ, लेकिन आपकी बॉडी, आपका जो माइंड है वो निकलने नहीं दे रहा आपको। आप उस परिस्थिति को छोड़कर आगे नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन आपको छोड़ना पड़ेगा और आगे निकलना पड़ेगा। आपके जीवन में नया सवेरा आने वाला है, नया जीवन आएगा, सक्सेसफुल होगा और आपको हर तरीके से मैं कहती हूँ कि आपको बाहर निकाला जाएगा। प्रभु खुद निकालेंगे आपको। ये कार्ड भी फ्रेंड्स, आपकी जो अभी की करंट की एनर्जी है ना वो बहुत ज़्यादा डल है, बहुत ज़्यादा निगेटिव है। और आपकी जो फीलिंग है, आपको ऐसा लगता है कि कोई भी परिवार में मेरी बात नहीं सुन रहा है, कोई बात समझने को तैयार नहीं है, और बस काश कोई ऐसा हो जो मेरी इस सारी परेशानियों को सुन ले। जो भी मेरे साथ अभी घटना घटी हैं, जो मुझे दुख तकलीफ़ इस जीवन में मिल रही है, उसको कोई एक बार कम से कम बैठकर सुन तो ले। ऐसा आपके मन में बार बार फीलिंग आती है कि भाई कोई कभी ना कभी मेरी बात को बस सुन लो, तो शायद आपका दिल थोड़ा हल्का हो जाए। जो आपके अंदर एक घुटन हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बस, किसी ने मुझे चारों तरफ से बांध रखा है, आप घर में रहकर भी बिस्तर से उठना नहीं चाह रहे हैं बिल्कुल भी। आपको ऐसा लगता है कि अब उठ के क्या करूँगा, ये काम करके क्या करूँगा या करूँगी, मतलब इसे कहते हैं कि दिमाग को बांध के रख रखा है। जो डेविल होता है इसका यही काम होता है कि आपकी सुनने, सोचने और देखने की शक्ति को छीण कर देना। आपसे ना सोचा जा रहा है, ना देखा जा रहा है, ना कुछ समझा जा रहा है, और आपको बस ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने आपको बांध रखा है। और ये जो घुटन है आपके अंदर, ये इसलिए ही है। अगर आपकी अभी इस वीडियो को देख रहे हैं और जिनसे ये रिलेट करे, प्लीज़ क्लेम करिएगा कि आपको ऐसा महसूस होता है कि अगर कोई मेरी, मतलब आप आज करके देख लीजिएगा कि अगर कोई आपके दिल की सारी बातें सुन ले बस एक बार, ठंडे दिमाग से बैठ के, कि आपको क्या क्या परेशानी इन दिनों में हुई है, क्या क्या आपके साथ बीता है, क्या दुख तकलीफ़ हुआ है, तो आपका दिल खुद, जब आप कल सुबह को उठेंगे तो आप बहुत ज़्यादा फ्रेश महसूस करेंगे, बहुत आपकी हीलिंग हो जाएगी। क्योंकि अभी अंदर आपके दुख भरा हुआ है, अभी वो किसी के साथ ज़्यादा शेयर नहीं कर पाई हैं आप, ज़्यादा किसी को बता नहीं पाए हैं, चाहे घर की शर्म हो या कोई सुनने वाला ही नहीं है। आस पास में जितने भी रिश्ते हैं, जैसे पेरेंट्स हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, चिल्ड्रंस हैं और रिलेटिव्स हैं, ये लोग कोई भी आपकी तकलीफ़ को सुन नहीं रहे हैं। मतलब उसको जब सुन ही नहीं रहे हैं तो फील क्या करेंगे, और फील नहीं करेंगे तो फिर उसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। तो यही तकलीफ़ आपके साथ हो रही है, आपको एकदम बंधा हुआ, आपको स्टकनेस महसूस हो रही है और ये दिमाग में एक फितूर की तरह बढ़ती जा रही है। आपको लग रहा है कि कोई ऐसा इंसान हो
जो मेरी बातों को सुन ले, जो मेरी दुख तकलीफ़ को एक बार सुन ले प्यार से बैठकर। नेक्स्ट कार्ड भी यही आ रहा है फ्रेंड्स कि आपकी जो ये दुख तकलीफ़ हैं, ये जो अभी परेशानी हुई है आपको, जो घर में अंधकार फैला हुआ है, आपके जीवन को एकदम स्टॉप कर दिया गया है, ये सब आपको ही मतलब ब्लेम किया जाता है कहीं ना कहीं कि भाई इसकी वजह से ये काम नहीं हो रहा है, ये नहीं कर रही है ये काम, इस टाइप के जैसे कुछ भी बंधनकारी किया जा रहा है वो सब कुछ आपके ऊपर हो गया। अगर आपकी वजह से आप बीमार हो गए थे, अभी जो ब्लैक मैजिक आपके ऊपर चल रहा है, तो उसकी तरीके से आपका बिजनेस ठप हो गया है या आप बीमार हो गए हैं, तो सब ये कहेंगे इसकी वजह से हमने 4-5 दिन इसके चक्कर में लगा दिए थे, तो हमारा काम कम हो गया, या मतलब किसी भी तरीके से आपको ही ब्लेम कर दिया जाता है बार बार। और आप अंदर से टूट कर बिखर इतने रहे हैं, आपको इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि आप तो खुद कुछ करने के लायक नहीं है, आपके अंदर हिम्मत नहीं है, जज्बा नहीं है, कोई कॉन्फिडेंस आप में नहीं बचा, आप उठ कर भी क्या करेंगे आप ये सोच रहे हैं। और उसके बाद भी कोई साथ देने वाला नहीं मिल रहा कि कोई आपका प्यार से हाथ पकड़ ले और कहे कि हाँ चलो मैं हूँ तुम्हारे साथ और इस सिचुएशन से मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा, ऐसा आपको कोई भी महसूस नहीं हो रहा है। और अंदर ही अंदर घुटन घुटन बढ़ती चली जा रही है आपकी। फ्रेंड्स, ये जो राधा कृष्णा का आपको आशीर्वाद जो मिल रहा है, ये जो आपको ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं और जो चमत्कार आप अपनी लाइफ में देखेंगे अभी आने वाले कुछ ही 1-2 हफ्ते में ही आपको देखने को मिलेगा कि राधा रानी ने कितना आपको आशीर्वाद दिया। इस रीडिंग के बाद आपको मतलब खुद एहसास होगा कि जैसे चमत्कार सा हो जाता है जीवन में कभी कभी, और अचानक ऐसा थॉट आ जाता है या कोई पर्सन ऐसा मिल जाता है जो हमें इन परेशानियों से निकाल देता है। तो ऐसा ही आपके जीवन में आने वाला है और यही दिन आपके शत्रुओं पर भारी पड़ जाएगा। जैसे ही आपका हाथ ईश्वर थाम लेंगे उसी दिन से उनके उल्टे चक्कर चलने शुरू हो जाएंगे, उनके जीवन में ऐसी हलचल मच जाएगी, निगेटिविटी आ जाएगी, कुछ ना कुछ ऐसी मिस बिहेव उनके साथ कोई कर जाएगा जिससे उनको बहुत पीड़ा पहुंचेगी, बहुत उनको दुख दर्द मिलेगा। फ्रेंड्स, आपने अगर अभी वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो सॉरी फ्रेंड्स, कार्ड गिर गए हैं। ये जो निगेटिव एनर्जीज होती है ना, कुछ काम ढंग से करने भी नहीं देती हैं। क्वीन ऑफ सोर्ट्स का भी कार्ड आ गया है, भले ही सोर्ट्स आपके जीवन में उतरे हुए हैं लेकिन आपको क्वीन भी बनाने के लिए आ गए हैं आपके जीवन में। अब कुछ ही देखिए 2-3 हफ्ते के बाद आप अपने जीवन में चेंज महसूस करेंगे, क्योंकि एकदम तो कुछ नहीं होता है, लेकिन हाँ जब ईश्वर आपको आशीर्वाद देते हैं तो आपका जो दिमाग है वो एकदम से खुल सकता है और उसके बाद आपकी बुद्धि जो एकदम से सोचने समझने लायक हो जाएगी, तो आप फिर जो भी निर्णय लेंगे वो एक रानी की तरह लेंगे। आप इमोशनल तो हैं क्योंकि जो क्वीन होती है वो इमोशनल होती है, एक लेडी होती है, तो अभी भी आप अपने जो फैसले लेंगे वो अपने परिवार वालों के हित को सोच कर लेंगे, किसी को भी दुख तकलीफ नहीं देना चाहेंगे बिल्कुल भी। लेकिन आपके अंदर जो एटीट्यूड, जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, जो ब्लेसिंग्स हैं ईश्वर की वो लेकर आएंगे, तो उससे क्या होगा कि आपके सभी जो डिसीजन होंगे वो बेस्ट साबित होंगे, उनमें सक्सेसफुल आपको नज़र आएगी। साथ में ब्लेसिंग्स, ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके आगे आगे चलेगी। जैसे ही आप कहीं जाएंगे किसी भी कार्य को करने के लिए, तो आपके सामने आप ये समझ लीजिए कि राधा रानी आपके साथ चल रही हैं, एंजल्स आपके साथ चल रहे हैं, ऐसी फीलिंग आपको आनी शुरू हो जाएगी। फ्रेंड्स, अगर हम एक एक कार्ड को एक्सप्लेन करने लग जाएं तो एक कार्ड एक रीडिंग के लिए बहुत होता है, लेकिन आपकी जो करंट की सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा टिपिकल है और आपके अंदर एक क्वेश्चन नहीं है कि हम एक कार्ड निकाल दूं और मैं निकाल दूं और आपको एक क्वेश्चन का जवाब दे दूं। तो आपके अंदर इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, आप हर तरीके से टूट कर बिखरे हैं, हर फील्ड में आपको परेशानी आई है, तो इसलिए कुछ कार्ड लेने पड़ते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया है फ्रेंड्स। अब आपके अंदर मैंने कहा ना कि खुद सोचने समझने की शक्ति आ जाएगी, आपको खुद महसूस होगा कि हमें क्या फ़ैसला लेना चाहिए क्या नहीं। और अभी तक जो आप अभी तक ये सोच रहे थे कि मैं क्या करूं, किससे पूछूं, किसके पास जाऊं, ये वाला फ़ैसला ले लूं या नहीं, ये उपाय करूं या नहीं, इस तरीके आपके दिमाग में जो परेशानी उथल पुथल थी वो सब कुछ अब दूर होगी। नया सवेरा कहते हैं ना कि बिगिनिंग हो रही है आपकी, आपके जीवन का, आपके भविष्य की बिगिनिंग हो रही है। और उसमें क्या है कि आपको ईश्वर की पावर, ये जो सब कुछ है, जो रे की हीलिंग होती है तो आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं, ये सब ईश्वर ही तो देते हैं। आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो एंजल्स हैं,
यही तो आपको देंगे। अगर आप अध्यात्म से नहीं जुड़ेंगे, आप इन पे विश्वास नहीं करेंगे, तो फिर आपकी हीलिंग कैसे होगी? आपको कोई प्रोटेक्ट कैसे करेगा? अगर आप ये नहीं मानेंगे कि हाँ मेरे पूर्वज हैं, तो वो आपको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे अगर आप नहीं मानेंगे तो? इसलिए आपकी अब हीलिंग शुरू होगी, आपको पॉजिटिव साइन मिलेंगे, आपको नए आइडिया मिलेंगे। मतलब जहाँ आप जाएंगे सब कुछ आपको पॉजिटिव दिखाई देने के लिए मिलेगा। नई शुरुआत आपकी होगी। जैसे कहते हैं ना, प्लांटिंग हो रही है, अब छोटे छोटे से पत्ते आ रहे हैं अब आपके जीवन में, ये सब कुछ आएंगे। और जो एक अंधकार था आपके जीवन पे, जो अंधकार छाया हुआ है, उसमें से वो बादल छट जाएंगे और आपको ब्लेसिंग्स वाला हाथ, जो राधा कृष्णा का हाथ होगा, वो थाम लेगा आपको। इससे आपके जीवन में नया चमत्कार होगा, नई बिगिनिंग होगी आपकी। फ्रेंड्स, आपकी जो निगेटिव थिंकिंग है वो बहुत आ रही है, बहुत आपकी निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। अब भी मैं देख रही हूँ कि अब भी आपके मन में बहुत ज़्यादा सवाल चल रहे हैं, बहुत कुछ आप मुझसे पूछना चाहते हैं, बहुत कुछ अपने बारे में बताना चाहते हैं। तो प्लीज़ आप कमेंट में बोलिए, या फिर आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मैं सजेशन दूँगी। कुछ कहने की अब शायद ज़रूरत नहीं है कि आपको। राधा रानी का थैंक यू सो मच, राधा रानी थैंक यू सो मच, कृष्णा जी, राधा रमन थैंक यू सो मच। आपको अब देखिएगा कि हर तरीके से आपको सेलिब्रेशन देखने के लिए मिलेगा, आपको सब सपोर्ट करेंगे। लेकिन इसमें आपको अभी कुछ समय लगेगा, जैसे 3 से 4 हफ्ते या 5 हफ्ते लग सकते हैं ये सब कुछ चीज़ें ठीक होने और इस चीज़ों से निकलने के लिए। इस बीच में आपको क्या करना है दोस्तों, कहीं से आपको ऐसा लगता है कि आशीर्वाद मिल रहा है, कोई टिप्स मिल रही है, कोई व्यक्ति मेरा साथ देना चाह रहा है, तो वो सब कुछ चीज़ें आशीर्वाद आपको लेने होंगे। क्योंकि ईश्वर खुद आके नहीं खड़े होंगे, वो किसी ना किसी का हेल्पिंग हैंड आपके पास भेजेंगे, जिससे आपके जीवन में उजाला होगा, नई बिगनिंग होगी और सब कुछ आपको अपने फेवर में नज़र आने लगेगा कि हाँ अब मेरे फेवर में सब कुछ जा रहा है, और अब जो मेरी गाड़ी की पटरी है वो सही वे में चलनी शुरू हो गई है। आपके जीवन में सेलिब्रेशन आएगा, हैप्पीनेस आएगी, सक्सेसफुल आप होंगे। साथ में आपको रिलेशनशिप में और सभी जो आपके रिलेटिव्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उसमें आपको सपोर्ट मिलेगा उनका, आपकी बैकबोन बन जाएंगे वो लोग। तो आपके लिए बहुत ही गुड साइन है ये वाला, क्योंकि जब ईश्वर देते हैं तो वो छप्पर फाड़ के देते हैं। बहुत ज़्यादा आप लोगों को मिलेगा। आपके शत्रु को खुद ही, जब आप को आशीर्वाद मिलना शुरू हो गया है, तो उनकी तो दुर्गति होना खुद ही शुरू हो चुका है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का भी आ गया है कार्ड, और ये जो वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं आपके लिए बहुत ही अच्छे आए हैं। लेकिन आप, अब भी मैं आपसे कहूँगी कि आप थोड़ा सा अपने फायर एलिमेंट को चेक करें। जो आपकी साउथ ईस्ट डायरेक्शन है उसे चेक करिए, वहाँ पर अगर कोई प्रॉब्लम आपको दिखती है तो फिर उसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिए। फिर आप देखेंगे कि आपकी जो सारी उलझनें हैं वो ख़त्म हो गई हैं, सब कुछ धीरे धीरे ठीक होगा आपके जीवन में। आप खुद अब अपना निर्णय खुद लेंगे। जैसे आप अभी कुछ देर पहले मतलब एक बंधे हुए से नज़र आ रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि मैं कुछ भी करूँगा बेकार हो जाएगा। नहीं, 2-3 हफ्ते के बाद ही आप अपना चेंज महसूस करेंगे। आप खुद में ऐसी शक्ति पाएंगे कि बस अब जो मैंने सोच लिया है मैं उसे ही करूँगा। ऐसी आपके अंदर विल पावर आ जाएगी। जो भी आप सोचेंगे वो आपका सक्सेस होगा, सक्सेसफुल आप होने वाले हैं। साथ में आपको सपोर्ट मिलेगी, सपोर्ट आपको ऐसी मिलने वाली है कि उसका हाथ पकड़ के आप जीवन में नई ऊंचाइयों को छुएंगे। अगर आपका पास्ट में किसी से रिलेशनशिप एंड हो चुका है, ब्रेकअप हो गया है, डिवोर्स हो गया है किसी भी तरीके से, या किसी रिलेटिव से आप बहुत दिल से लगाव था आपको अपने रिश्तों से, वो आपको छोड़कर चले गए हैं, तो अब आने वाले समय में जो आपको लोग मिलेंगे वो बहुत सपोर्टिव मिलेंगे। और जो दुख के समय में आपको छोड़कर चला गया था, तो मैं आपको खुद बता दूं, आप उसको अपने पास लाने के चक्कर में मत लगो। वो फिर आपको दोबारा से धोखा देगा, और वही फिर कारण होगा जो आप कुछ दिन बाद फिर कहेंगे कि मुझे ब्लैक मैजिक हो गया है, या फिर मुझे धोखा दे दिया। मतलब बहुत आपके निगेटिव थॉट्स फिर शुरू हो जाएंगे। तो आप उन गलतियों को ना दोहराएं जो आपने पिछले पास्ट में अपनी कर दी हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको छोड़कर चला गया था उस दुख भरे समय पे, या आपको सपोर्ट नहीं किया था, केवल आपसे मुस्कुरा कर मिलता था, तो फिर आप उस इंसान को भूल जाएं और नया रिलेशनशिप आप अपना बनाने की कोशिश करें। क्योंकि अगर आप ही जिंदा नहीं रहेंगे तो फिर आप रिश्तों का क्या करेंगे। अब आपके लिए जो गुड साइन है वो ये है कि आपके जीवन में नया उजाला आएगा, आपका IQ अच्छा होगा, आपका जो विल पावर है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी, और ये जो ब्लैक मैजिक वाली सारा सीन है ये सब कुछ खुद ही चला जाएगा।
लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारे एफर्ट्स भी लगाने पड़ेंगे, हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा और अपनी बुद्धि को सही जगह पर इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आज की रीडिंग हमारी इतनी ही, और मैंने हो सकता है और मुझे लगता है कि मैंने इस वीडियो में आपको बहुत कुछ गाइड किया है, बहुत कुछ समझाया है कम शब्दों में। तो आई होप आप उसको यूज़ करेंगे। आप लोगों से अगर रिलेट होती है ये वीडियो तो प्लीज़ क्लेम करिए। थैंक यू सो मच लिखिए अपने पितरों का, अपने गुरुजनों का, राधा कृष्णा का। थैंक यू सो मच दोस्तों आप सभी के लिए कि आप लोग मेरी वीडियो में आए हैं, मुझे बहुत प्यार सपोर्ट दिया है आपने। और आपकी जो निगेटिव ये थॉट्स हैं इसको थोड़ी देर के लिए भूला करें। दिन में कम से कम एक बार अपने प्रभु का, अपने इष्ट का सच्चे मन से मनन किया करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच राधा कृष्णा जी।